श्रावण अधिक मास की संपूर्ण व विस्तृत जानकारी। प्रिय दर्शकों, मलमास क्या होता है, सबसे पहले इसी पर हम चर्चा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दो प्रकार से महीने चलते हैं, एक चंद्रमास और एक सौर मास। जो हमारे पुराने दर्शक हैं उन सबको पता होगा। मैं क्योंकि भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त बताता हूँ, गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त बताता हूँ, तो उसमें मैं चर्चा करता हूँ कि सौर माह अलग होता है और चंद्रमास अलग होता है। तो सौर माह और चंद्रमास की पद्धति से वर्षों की गणना की जाती है। एक सौर वर्ष की गणना करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौर वर्ष का मान 365 दिन 6 घंटे और 11 सेकंड का होता है, जबकि एक चंद्रमास 354 दिन और 9 घंटे का होता है। और इनका जो प्रतिवर्ष डिस्टेंस होता है वो 10 दिन 21 घंटे और लगभग 9 मिनट का दोनों महीनों में अंतराल होता है। और इसी अंतराल में सामंजस्य स्थापित करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर तीसरे वर्ष एक अधिक मास की बढ़ोतरी कर दी जाती है। इस प्रकार से मलमास बनता है। वैसे मलमास लगभग ज्येष्ठ मास में ही अधिकतर आता है, लेकिन इस वर्ष विक्रमी संवत 2080 शक संवत 1945 तद अनुसार 18 जुलाई 2023 मंगलवार से 16 अगस्त 2023 बुधवार तक यह अधिक मास रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत मलमास का जो फल है बहुत शुभ नहीं माना गया है। और श्रावण मास में अधिक मास का फल ज्योतिषाचार्यों ने कुछ इस प्रकार से किया है। दुर्भिक्षम श्रावणे युग में पृथ्वी नाश प्रजाक्षय। तो मलमास की बहुत अच्छी फलश्रुति नहीं है। श्रावण के मास में भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई देगी। श्रावण के मास में दो संक्रांति एक साथ हो या संक्रांति का अभाव हो तो कर्मशक, क्षय मास और मलमास होते हैं। जब भी श्रावण अधिक मास होता है तो प्राकृतिक प्रकोपों का अधिक भय होता है। कहीं पर बहुत ज्यादा वृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है, यानी बहुत ज्यादा बारिश होती है, बरसात होती है, जिसके कारण फसलें नष्ट होते हैं। जबकि कई प्रदेशों में, देशों में वृष्टि कम होती है, अनावृष्टि होती है, यानी बरसात ही नहीं होती है। भूकंप, भूस्खलन इत्यादि की घटनाएं बढ़ती हैं, अग्निकांड, युद्ध की स्थितियां बनती हैं। अब बात करते हैं अधिक मास में शास्त्र के अनुसार कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। आज्ञाधेयम प्रतिष्ठाम च यज्ञोदान व्रतानि च वेद व्रत वृषोत्सर्ग चूड़ाकर्ण मेखलाः गमनम देवतीर्थानाम विवाह मविसेचनम यानम च गृहकर्माणि मलमासे विवर्जयेत्। प्रिय दर्शकों, मलमास में कुछ नित्य नैमित्तिक एवं काम्य कर्मों को करने का निषेध माना गया है, जैसे विवाह, यज्ञ, देव प्रतिष्ठा, महादान, चूड़ा कर्म यानी मुंडन, पहले कभी न देखे हुए देव तीर्थों की यात्रा, नवगृह प्रवेश, वृषोत्सर्ग, भूमि आदि संपत्ति का क्रय विक्रय करना, वाहन इत्यादि का क्रय विक्रय करना, यानी व्हीकल भी नहीं लेना चाहिए अधिक मास में। नववधू प्रवेश, यज्ञोपवीत धारण करना, नए व्रत को आरंभ करना, व्रत का उद्यापन करना, नव अलंकार, नवीन वस्त्रादि धारण करना, कुआं, तालाब, बावली, बाग आदि का खनन करना, भूमि वाहन आदि का क्रय करना, काम्य व्रत का आरंभ करना, भूमि, स्वर्ण, तुला, गौदान इत्यादि ये कार्य नहीं किए जाते हैं। अष्टका श्राद्ध, उपनयन, द्वितीय वार्षिकी श्राद्ध, उपकर्मादि कर्मों का संपादन विशेष रूप से मलमास में नहीं किया जाता है, इनका निषेध माना गया है। कौन कौन से कार्य करने चाहिए? तो स्वास्थ्य के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। रुद्र पूजा, भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है। ऐसे जो दिन पर निर्धारित होते हैं वो सभी कार्य किए जा सकते हैं। जन्मदिन पूजन हो या संतति के पश्चात संस्कार हो, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार एवं गर्भाधान से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। ऐसे आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। जाने अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी ज्योतिष देवज्ञ आचार्य पंकज शास्त्री जी से। और कोई भी दोष हो तो उसकी शांति के लिए हमारे कार्यालय में
गुरुकुल पद्धति से शिक्षित वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा नवग्रह शांति, मांगलिक दोष शांति, गणमूल दोष शांति, गृह प्रवेश पूजन, वास्तु पाठ, शिव पूजन, रुद्राभिषेक, शतचंडी, सहस्रचंडी, महामृत्युंजय मंत्र जप, पितृदोष शांति आदि सभी पूजनों के लिए संपर्क करें आचार्य पंकज शास्त्री जी को। इनका नंबर स्क्रीन पर दिया गया है जो कि है 8826810020। इनका दूसरा नंबर है 8860782753। ऑफिस एड्रेस हाउस नंबर 18, 4th फ्लोर, निर्माण विहार, दिल्ली। पिन कोड 110092। धन्यवाद।